1 जुलाई 1973 इटावा के छोटे से गांव सैफई में मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अखिलेश। उस समय पिता मुलायम राजनीति में तेजी से उभर रहे थे, लेकिन घर में अखिलेश की परवरिश एक सामान्य बच्चे की ही तरह हुई। गांव की गलियां, खेत, दोस्त यार और एकदम सादा जिंदगी, यहीं से उनकी सोच की बुनियाद तैयार हुई। लेकिन कहानी में पहला बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। अगर आपके पिता राजनीति के बड़े नेता हो तो लोग मान लेते हैं कि बेटा भी नेता ही बनेगा, लेकिन अखिलेश की पहली पसंद राजनीति नहीं थी। अखिलेश को राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल भेजा गया। सुबह की परेड, अनुशासन, खेल और समय की कीमत, यहीं उन्होंने सीखा कि नेतृत्व सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सबसे पहले खुद उदाहरण बनने से आता है। स्कूल के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। सोचिए अगर उस समय किसी ने उनसे पूछा होता कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद जवाब होता नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फैसला कई बार आप नहीं, परिस्थितियां करती हैं। साल 2000 मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज सीट छोड़ी। समाजवादी पार्टी को नया चेहरा चाहिए था। चुनाव लड़ने उतरे अखिलेश यादव। पहला चुनाव, पहली परीक्षा और पहली ही बार में जीत। अब इंजीनियर अखिलेश सांसद बन चुके थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को समझा, युवाओं से मिले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। टी शर्ट पहनने वाला नेता, साइकिल चलाने वाला नेता, लैपटॉप और टेक्नोलॉजी की बात करने वाला नेता। समाजवादी पार्टी को पहली बार एक नया चेहरा मिल चुका था। फिर आया वो चुनाव जिसके बाद अखिलेश यादव का नाम देश की राजनीति के बड़े चेहरों में गिना जाने लगा। 2012 विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों सभाएं और जनता के बीच पार्टी की एक नई छवि। चुनाव परिणाम आए और समाजवादी पार्टी को मिला पूर्ण बहुमत। सिर्फ 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सरकार बनने के बाद अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, लैपटॉप योजना, एम्बुलेंस सेवा जैसी कई परियोजनाएं शुरू की। फिर भी ये डगर आसान नहीं थी। अखिलेश सरकार की आलोचनाएं भी हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, जाति और धर्म विशेष को ज्यादा तरजीह देने पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की सबसे कठिन लड़ाई विपक्ष से नहीं, अपने खुद के ही घर में थी। 2016 के अंत में समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव दहलीज पर था और इधर यादव परिवार में पार्टी को लेकर चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश का टकराव हो गया। राजनीति और रिश्ते आमने सामने खड़े थे। आखिरकार पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। शिवपाल यादव ने सपा से इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी का गठन किया और समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। हालांकि सपा बुरी तरह चुनाव हार गई और कुछ समय बाद शिवपाल ने भी पार्टी में वापसी कर ली। आमतौर पर सत्ता से वापसी के बाद बहुत से नेताओं का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिरने लगता है, लेकिन अखिलेश ने संगठन संभाला, यात्राएं की और युवाओं से संवाद जारी रखा। 2022 में समाजवादी पार्टी ने पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अखिलेश फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लौट आए। आज अखिलेश यादव को लेकर राय अलग अलग हो सकती है। कोई उन्हें विकास का चेहरा कहता है तो कोई विरासत की राजनीति का प्रतीक। लेकिन एक बात तो तय है, सैफई में जन्मे अखिलेश ने जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को साबित किया। जिसने कभी इंजीनियर बनने का सपना देखा और उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना, उस लड़के की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। और शायद यही वजह है कि हर चुनाव में बहस सिर्फ सीटों की ही नहीं होती, बल्कि इस बात की भी होती है कि क्या अखिलेश यादव की अगली पारी अभी बाकी है। फिलहाल दहो हल्ला की तरफ से अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।